ओके, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम। मैं रोमिल बर्थवाल आपको नेक्स्ट एडिशन ऑफ पैशन टॉक्स में इनवाइट करता हूं। हमारे साथ आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। ग्राउंड रूल्स फॉर दिस सेशन। ये सेशन 45 मिनट का होगा, प्लस 15 मिनट उसके बाद जो होंगे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। इन सेशंस में अभी तक हम जिनको भी बुलाते आ रहे हैं उनमें एवरेस्टर रहे हैं, रेस अक्रॉस अमेरिका साइक्लिस्ट रहे हैं, साथ ही साथ अल्ट्रा मैराथनर्स और ब्राजील 135 माइल जिन्होंने भागा है उनको आज तक हमने यहाँ पे बुलाया है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, जिनका नाम है राम सिंह यादव, जो कि मुझसे 8 साल छोटे हैं, तो इसलिए मैं इन्हें छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ, तो इसलिए हम उनको ऐसे ही एड्रेस करेंगे। ठीक है, राम सिंह यादव जो जिसने भी भागना शुरू किया है कभी भी सीरियसली और हाफ मैराथन या फुल मैराथन भागा है, तो उसको ये बात का पता होगा कि राम सिंह यादव 2012 में इंडिया में ओलंपिक्स के लिए गए थे, और 36 साल बाद हमारे पास ऐसा मौका मिला था कि इंडियन कंट्री से, इतनी बड़ी कंट्री हमारी 135 करोड़ की, उसमें से किसी मेंबर ने पार्टिसिपेट किया हो ओलंपिक्स में। 1976 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम था शिवनाथ। 2012 में राम सिंह यादव ने क्वालिफाई किया। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना मोबाइल फोन्स को म्यूट पे रखें, एज वेल एज वीडियो को ऑफ करके रखिए। आपके पास जो भी क्वेश्चन है लास्ट के 15 मिनट में हम आपसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जो आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे पूछ सकते हैं। बीच में हो सकता है रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाए, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले राम सिंह के साथ जैसे हम ट्राई कर रहे थे तो उस समय उनका फोन हैंग हो गया था, तो नहीं हो पा रहा था। उस केस में हम फिर अपने आप कुछ ना कुछ इसको एडजस्ट करके इसको हैंडल कर लेंगे। तो जो राम सिंह के बारे में नहीं जानते, ज्यादा रनिंग में नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहूंगा, राम सिंह जो है इंडियन आर्मी के एथलीट हैं और देश को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 2012 ओलंपिक्स में। और इनका बेस्ट टाइम जो ये मैराथन का है वो है 2 घंटा 16 मिनट एंड 59 सेकेंड्स, जो कि एक बार फिर से बताना चाहूंगा 42.2 किलोमीटर टाइम जो इन्होंने दिया है, 2 आवर्स 16 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं राम सिंह महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, यूपी वाराणसी में वाराणसी का। मैं बचपन से ही मेरे घर के लोग ही थोड़ा जॉब के लिए, आर्मी भर्ती के लिए थोड़ा ट्राई, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना हाई लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो हम पहले भर्ती उर्ती के लिए दौड़ते थे गांव में। तो गांव में मैं भी अच्छा ना स्टेट तक खेला था। बस पहले एम था हमारा बस भर्ती का, किसी तरह हमें भर्ती होना किसी भी डिपार्टमेंट में। तो बिल्कुल तरह खास्ते मेरा नसीब में आर्मी में था। तो मैं 20 साल का जब हुआ तब मेरे दिल में आया कि मैं रनिंग छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी अगर मुझे कहीं भी जॉब मिल गया मैं रनिंग पक्का करूंगा। तो थोड़ा से सीखने को ये मिला कि अगर मतलब कि तजुर्बा हो गया कि अगर आप मिलने के बाद फिर हमारा ट्रेनिंग हो रहा था। ट्रेनिंग में हमारा रंगरूटों का होता है क्रॉस कंट्री। हाँ। क्रॉस कंट्री हुआ तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। हमारे जो कोच थे वहाँ आर्मी के हैदराबाद में, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। स्पोर्ट्स बैटरी एक हमारा अलग से रहने का रहता है, तो उसमें मुझे रख के उन्होंने डेली ट्रेनिंग कराते थे। तो मेरे को वहां से 5,000 10,000 पे मेरा मेन फोकस उन्होंने रखा था। ओके, तो जो 10,000 मीटर भागते थे उस समय कितने टाइमिंग लेके चलते थे, कितने टाइम में फिनिश करना है? उस टाइम तक मैं तो फिर भी जूनियर था। अपने सीनियर लोग काफी अच्छे रनर थे वहाँ पे। 30 के रनर थे, 30-29 के रनर थे। तो मैं उस टाइम 32 का करता था। 32 में उनके पीछे पीछे लगा रहता था। 2-2.5 साल तक मैं उनके साथ किया। 2-2.5 साल के बाद तब मेरा इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो थोड़ा स्पोर्ट्स से भी, फिर स्पोर्ट्स में उस टाइम ज्यादा खर्चा भी होता था। घर वाले भी बोले सर्विस कर रहे हैं भाई, फौज में तो सब फ्री का मिलता है, आप तो घर पे आता है कुछ लेके आता नहीं है। तो उनको ऐसा लगा कि फैमिली को तो नहीं दे देता है, थोड़ा हमारा बहुत गांव एरिया है। उनको लगा कि कहीं फैमिली को शादी करके आया तो सोचे फैमिली को दे देता होगा पैसा वैसा कुछ। बिल्कुल।
तो मैं बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खर्चा इतना रहता है, मैं उसी में खाना पीना में मेरा खर्च हो जाता है। तो 2-3 साल तक लोग मुझे बोले ठीक है, अच्छा करो स्पोर्ट्स करो आप अगर है तो। 2 साल 2003 तक मैं घर वालों से जब उतना बेस्ट नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाया, थोड़ा ये कि लॉन्ग डिस्टेंस में परफॉर्मेंस थोड़ा लेट आता है। बिल्कुल। तो मैं तो 2003 तक किया, तो उसके बाद फिर जब काफी टाइम हो गया तो मुझे भी थोड़ा दिल में लगने लगा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या ट्रेनिंग करूँ। लेकिन मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला राम सिंह तुम प्रैक्टिस करते रहो, परफॉर्मेंस आएगा, आएगा थोड़ा लेट आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस का थोड़ा लेट आता है परफॉर्मेंस। ओके। तो फिर भी मैं मेरे दिल में साथ नहीं हुआ, फिर मैं ओके राम सिंह, एक मिनट। अच्छा, कई कई ऑडियंस को जो है बोला जा रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी तक जो बात हुई उसके बारे में। राम सिंह जो बताना चाहते हैं, 2000 में जब वो फौज में गए तो उस समय तक शुरुआत में 5000 किलोमीटर का रन करते थे। स्कूल टाइम पे 1500 मीटर और 3 किलोमीटर का रन वगैरह जैसे करते थे। लेकिन जब फौज में आए तो वहां से 5000 मीटर और 10,000 मीटर का भागना शुरू किया। बट जब 2001 में शादी हुई तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि क्योंकि सैलरी लिमिटेड थी और डाइट इतनी ज्यादा कंजम्पशन हो जाती थी बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ रनिंग, इतना भागने की वजह से डाइट भी अपने आप कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो घर में पैसा नहीं भेज पा रहे थे। जैसे कि होता है कि सब ये सोचते हैं कि अगर लड़का है, शादी किया है, तो घर पे भी पैसा भेजना चाहिए, बट घर पे जो है पैसा भेज नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उनको, जैसे मैं कल इंटरेक्ट किया था उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, तो उनको ये लगा कि ठीक है अब मैं रनिंग जो है कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दूंगा सो दैट पैसा वगैरह सेव हो जाए। तो उन्होंने फिर यूनिट में गए, और यूनिट में जैसे जाने के बाद उनको लगा कि ठीक है अभी थोड़ा पैसा बच जाएगा क्योंकि रनिंग नहीं करेंगे और डाइट पे जो कंजम्पशन हो रहा था वो नहीं होगा। बट उसके बाद क्या हुआ वो राम सिंह अपने आप बताएंगे। एक बार यूनिट में गए तो उसके बाद क्या रहा राम सिंह? थोड़ा तेज बोलना जिससे क्लियर आवाज सुनाई दे जाए। हाँ हाँ राम सिंह बोलते रहो, अभी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं 2004 में जब यूनिट में गया तो हमारा एक्सरसाइज होता है सर। एक्सरसाइज ओके। में मतलब बस एकदम समझ जाओ लड़ाई का ही माहौल रहता है, बस एक दूसरे को हम गोली नहीं मारते पाकिस्तान के जैसे, दुश्मन को बस गोली नहीं मारते हैं, बाकी सब मूवमेंट वैसे ही होता है। तो मैं जब उधर मेरे को बहुत हार्ड लगा, बहुत हार्ड लगा। उसके बाद देखा तो वहां पे फिर प्रमोशन भी थोड़ा 2-4-8 साल के बाद कोई प्रमोशन मिलता है, ये सब बातें देख देख के वहां पे मुझे बहुत अंदर से फील भी हुआ। मैं बोला अगर मुझे जब 24-12 घंटा कंटिन्यू इधर ड्यूटी करना, इससे मैं 2 घंटा उधर कर रहा था स्पोर्ट्स और अच्छा भी था, और जल्दी से मुझे प्रमोशन भी मिल जाता, तो मेरे को दिल में लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने देखो अपना दूसरे की बात सुन के मैंने अपने पैरों में अपने से कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल। तब मैं फिर वहीं पे अपने मन जानने लगा कि अब भगवान एक बार और मौका मुझे दे दो, मैं अब की बार स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स में कभी नहीं छोड़ूंगा, कितना भी पैसा खर्चा हो जाएगा मैं खर्चा करूंगा। ओके। तो सर ऐसे ही 5-6 दिन तक करता रहा, 8-10 दिन बीता, तब तक मैसेज आ गया कि यूनिट में मैसेज आ गया क्रॉस कंट्री है, कौन जाएगा। तो हमारे साहब लोग को पता चला कि राम सिंह अभी आया हुआ है। हाँ सर, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है राम सिंह, बिल्कुल सब सुनाई दे रहा है। हाँ तो फिर हमारे यूनिट में मैसेज आया कि क्रॉस कंट्री है, कौन जाएगा। तो हाँ। सभी साहबान लोग को था कि राम सिंह स्पोर्ट्समैन अभी हैदराबाद से आया है, हाँ। उसी को भेजो। ओके। तब तक मेरे सीओ साहब मुझे बुलाए, सीओ साहब का तो मुझे नाम याद नहीं, मैं भूल गया हूँ ठीक है, अभी। नाम नाम लेना ठीक भी नहीं है तो यहाँ पब्लिक फोरम में, ठीक है। हाँ साहब, तो फिर नहीं साहब नाम ने रहने दो, बुलाया वैसे बताइए। मुझे। हाँ, साहब ने बुलाया मेरा इंटरव्यू लिए, बोले राम सिंह क्रॉस कंट्री है, दौड़ने जाना है, जाएगा? मैं बोला हाँ साहब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से दिल में सोच रहा था मुझे कब मौका मिले फिर से स्पोर्ट्स करने के लिए। बिल्कुल। मैं साहब बोला ठीक है 2-4 दिन और तू यहाँ का काम सीख ले, काम आएगा। मैं बोला ठीक है साहब। फिर मैंने मन में बोला साहब मैं यहाँ का काम सीख लिया, मुझे और मुझे कुछ और करना है स्पोर्ट्स के लिए भी। मैं साहब को ओके। खुल के बताया नहीं, मैं अपने दिल में बोला।
तो सर 2-4 दिन और फिर एक्सरसाइज किया मैं, वहां से फिर निकला, वहां से फिर निकला मैं। हमारे उस टाइम यूनिट बीकानेर में थी, वहां से निकला। फिर मैंने अपना बैग उठाया, अपना पूरा सामान भी नहीं लिया, बक्सा वक्सा भी नहीं लिया, बस एक बैग लिया, अपना किट बैग लिया, बस उधर से निकल गया एक्सरसाइज से। तो हमारा क्रॉस कंट्री हुआ सर, ट्यूब ब्रिगेड उस टाइम। अच्छा, तो तुम उस चैनल से आए फिर ऊपर आर्मी टीम में? हाँ सर। अच्छा, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, होता क्या है कि यूनिट लेवल में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप हायर लेवल्स में सिलेक्ट होते रहते हैं। जैसे जो अच्छा करेंगे फर्स्ट 3, उनको फिर हायर प्लेटफॉर्म में जाने को मिलता है। जो उसमें अच्छा करते हैं उस लेवल की कंपटीशन, देन वो धीरे धीरे करके अलग अलग लेवल करके आर्मी टीम में आते हैं। तो जब आर्मी टीम में आए तो उसमें आपको फिर वहां नोडल सेंटर में हैदराबाद भेजा। तो वहां पे आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? बिकॉज वहां सारे आपके जान पहचान के रहे होंगे, जो कोच रहे होंगे उनका कुछ रिस्पॉन्स रहा होगा, जो आपके साथ के बाकी ट्रेनीज रहे होंगे उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आप पहुंचे वापस? तो हाँ जब जब मैं वापस पहुंचा था तो कोच साहब तो मेरे को जो पहले ट्रेनिंग कराए, बोले आराम से ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा है, तुम्हारा पैसा भी खर्चा हो रहा है वो वापस आ जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। मैं उनकी बात नहीं। जब मैं हैदराबाद गया तो फिर वही मुझे कोच साहब मिल गए। कोच साहब बोले हाँ राम अब प्रैक्टिस करेगा? मैं बोला हाँ साहब अब प्रैक्टिस करूंगा मैं। तब फिर वहां पे मैं करने लगा। 2004 में आया, फिर 5 में मैं नेशनल खेला। यानी प्रैक्टिस मैंने दिन रात शुरू कर दिया, कभी रेस्ट करता ही नहीं था। उस टाइम एकदम पागल सा हो गया, बस मुझे स्पोर्ट्स करना है, स्पोर्ट्स करना, कैसे भी करके अच्छा करना है। तो 2005 में मैं नेशनल खेला। उसके बाद मैं 2006 में मैं इंडिया का टॉप होने लगा। अपना एयरटेल मैराथन अभी जो हो रहा है दिल्ली में, वो पहले हज मैराथन से था। उसके बाद फिर वोडाफोन, अभी एयरटेल चल रहा है। तो मैंने एयरटेल हज मैराथन जीता था मैं 2006 में, फिर वोडाफोन 2007 में जीता था कंटिन्यू 2 साल। इससे मैंने फिर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद 2006 में ही मैंने इतना प्रैक्टिस कर रखा था, लॉन्ग भी इतना कर रखा था कि मैं फिर बोला मैं ट्राई करता हूँ मैराथन के लिए। तो आपका पहला इवेंट कौन सा था मैराथन का? पहला तो मेरा 2007 में मैं चौधरी चरण सिंह मैराथन भागा था मेरठ में। अच्छा। टाइम इंडिया का बेस्ट टाइम 2 घंटा 23, 24, 25, 26, ये बहुत अच्छा टाइम माना जा रहा था उस टाइम। मैं फर्स्ट टाइम भागा मैराथन, फर्स्ट टाइम में भागा 2 घंटा 23 मिनट का, 2 घंटा 23 मिनट का भागा। उस टाइम सभी धुरंधर मैराथन के उसमें थे भी। बिल्कुल। उनको ऐसा थोड़ा डर सा हो गया, मेरा भी उनके अंदर थोड़ा डर सा भर गया कि राम सिंह कहाँ से एकाएक आ गया, क्योंकि मैं कभी फुल। तो उसके बाद 2007 के बाद कौन सा मैराथन किया आपने? 2007 वो मेरठ का किया था, फिर इधर फिर इंदिरा मैराथन उस टाइम पे इलाहाबाद। इंदिरा मैराथन थी। हाँ इंदिरा मैराथन 19 नवंबर को होता है, वो किया मैं। उस टाइम देखो मैं इतना मेहनत किया कि मैं ओलंपिक में कहा नहीं खेल पाता, मैं ओलंपिक का मेरे ख्वाब आने लगा दिल में, नसीब में जैसे धीरे धीरे आने लगा। तो मैं इंदिरा मैराथन में मैं भागा 2 घंटा 18 मिनट 20 सेकेंड टाइम दिया, ओलंपिक का, बीजिंग ओलंपिक का उस टाइम आने वाला था 2008 में। 2008 में वहाँ लेकिन उस रूट पे बोल रहे थे कि नेशनल 2007 में 19 नवंबर को ओलंपिक। हाँ, तो 2008 में आपका जो इवेंट था मुंबई वाला, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ सर, फिर 2007 में जब 19 नवंबर को भागा, उसके बाद वो क्वालिफाई किया था बीजिंग ओलंपिक का, लेकिन उसको मान्य नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं ये नेशनल लेवल, आप किसी इंटरनेशनल रूट पे करेंगे तभी माना जाएगा। तो फिर 2008 में फिर जनवरी में होता ही है, सेकेंड या थर्ड वीक में स्टैंडर्ड चार्टेड। फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर होने लगा। तो इसमें मेरा कोच साहब ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं
उधर ही मैं क्वालिफाई कर देता। मैं कोच को मैं बोला था मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई खेलने के लिए, मुझे यहाँ से डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरे पास टाइम भी नहीं है, 8-10 दिन का टाइम बचा हुआ, 10-12 दिन का। उस बीच में हमको प्रैक्टिस नहीं, हमारा बस मेंटेन रहना जरूरी है, बस जो चीज बिल्कुल होना तो हो गया, उसको बचा के रखना। लेकिन कोच ने हमारा उतना सपोर्ट नहीं किए। और फिर फौज का थोड़ा रूल भी स्ट्रिक्ट रहता है, मेरे को लेटर आ गया मुझे पूना जाना पड़ेगा। पूना से फिर मैं जब गया तो मेरा क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया, खाना पीना भी चेंज हो गया, बिल्कुल। इससे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैं कोच को बोला कि मेरे को ओलंपिक करना है इंडिया, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं हो पाऊंगा, अगर वहां से जाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो फिर मैंने वहां गया और फिर भागा बॉम्बे में तो 2 घंटा 18 मिनट 22 सेकेंड आ गया, 2 सेकेंड मेरा। हाँ, तो ये बताइए राम सिंह, नवंबर में आप भागे, क्वालिफाई किए, तो इतना जल्दी एक और इवेंट करना, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, तो 2 महीने में फिर से इतनी बड़े लेवल का इवेंट करना, ये कैसे कर पाए फिर? हाँ सर, ये तो है, थोड़ा टफ तो लगता है हर एथलीट के लिए। तो हर एथलीट का ना बॉडी का अलग अलग बनावट रहता है, जो भी थोड़ा गॉड गिफ्ट रहता है। और मेरा बॉडी का मसल्स अलग था, मेरा हार्ड था, मैं इतना अपने आप को हार्ड ट्रेनिंग कर रखा था कि मैं अपने अंदर कैपेसिटी रखता था। मैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद 1 महीना में एक एक मैराथन भाग सकता था सर। इतना मैं ट्रेनिंग करता था, इतना हार्ड ट्रेनिंग करता था मैं। हाँ, तो जो आप बोल रहे हैं गॉड गिफ्टेड से ज्यादा ये तो मेहनत होगी ना, अगर आप इतना भाग रहे हैं तो उसके बाद तभी हो पाएगा कि मतलब इतना। और स्पेशली जब आप इतनी मेहनत कर रहे थे कि ओलंपिक्स में जाएंगे, पहले क्वालिफाई हुआ, फिर उसको वैलिड नहीं माना गया, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन जो थी उसमें 2 सेकंड से आप रह गए, तो उस समय क्या फीलिंग आई कि जब 2 सेकंड से कोई रह जाता है, वो भी उस लेवल पे आके, तो फिर कितना बुरा लगा उस समय? और फिर कैसे वहां से रिकवर करके फिर से आपने 4 साल की वेट के बाद 2012 में फिर क्वालिफाई किया, उसके बारे में जरा जर्नी को बताइए। हाँ सर, क्वालिफाई तो मेरा मिस हो गया 2 सेकेंड से, लेकिन वहाँ पे सुरेश कवाड़ी सर थे, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे उस टाइम, उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि बीजिंग हाँ हाँ। ओलंपिक क्वालिफाई सिंह यादव। लेकिन उसके बाद क्या है, मुझे फिर सपोर्ट नहीं मिला कि फिर कहीं दूसरी कंट्री उंट्री में मुझे क्वालिफाई करने के लिए मौका नहीं दिया गया। मौका लिए भी, एसआई पूना एसआई हमारा है हाँ हाँ। आर्मी, वहां पे उन्होंने टाइम लिया, मेरा नाम डाल के फेडरेशन से एफआई से परमिशन ले लिए। 3 लड़कों का, मेरा था और एक बिनिंग लिंखोई, एक दीप चंद, हम ओके। तीनों का वहां से परमिशन ले लिया। लेकिन ये हुआ कि एसआई के जो कोच थे वो मुझे बताए नहीं, परमिशन तो ले लिया लेकिन ये नहीं बताया कि राम सिंह हमको ऑस्ट्रेलिया में जाना है ट्रायल के लिए, बीजिंग ओलंपिक के लिए। ओके। उस टाइम जो कि वो ऊटी में थे, मेरा ऊटी में कंपटीशन था, मैं भी वहीं पे गया था। तो मैं लड़के मिले, कोच साहब भी मिले, मैं बोला मैराथन के लड़के यहाँ पे आए, लेकिन मेरे दिल में यही लग रहा था कि कहीं नहीं कहीं ट्रायल जरूर देने का मौका मुझे मिलेगा। उसके हिसाब से मैं ओके। ट्रेनिंग इतना नहीं कर रहा था, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करता ही रहा। तो मैं ऊटी गया, ऊटी में मेरा कंपटीशन था, हमारा एरिया लेवल का होता है क्रॉस कंट्री, उसमें गया मैं। तो वहां मैं ओके। जब गया तो वहां पे सभी पूना के मैराथन रनर मिले, तो मैं उनसे मिला तो वो भी नहीं बोले कि राम सिंह यार हम ऑस्ट्रेलिया जाना हमको ट्रायल के लिए। शायद वो भी थोड़ा अगर बता देते तो मैं शायद और अच्छा जाके कर लेता। जब बिल्कुल। मैं क्रॉस कंट्री फर्स्ट हुआ, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा, वापस भी क्रॉस कंट्री करके वापस में हैदराबाद आने की कोशिश किया। अच्छा। लेकिन हैदराबाद आने की कोशिश में मैंने कोच को बताया, अब जो मेरा कोच गया था, मैं बोला कोच साहब मेरे को अब छोड़ दो, अब मैं जाता हूँ हैदराबाद, मुझे वहाँ पे ओलंपिक के लिए जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के लिए, मेरा हमेशा दिल में यही होता था। तो ओके। मेरा कोच साहब वही कोच साहब जो कोच साहब ने पुणे भेजा, फिर मैं बोला कि साहब मेरे को ओलंपिक के लिए कहीं ट्रायल देने जाना होगा, फिर भी उन्होंने मेरा वहाँ सपोर्ट नहीं किया। वो अपने से ऊटी से वापस आ गए हैदराबाद के लिए। अब मैं भी बोला साहब मुझे भी ले चलो, साहब मुझे भी ले चलो, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो देखा तो साहब निकल के फिर मैं अपने से अपना मोमेंटारो बनाया, मैं
तुरंत निकला। ऊपर से उतरने में ऊटी से कोयम्बतूर आने में तो 2-2.5 घंटा लग ही जाता, 3 घंटा। ओके। जब मैं ऊपर से नीचे आया, हैदराबाद की ट्रेन चली गई, फिर मेरा दिल बहुत डिस्टर्ब हो गया। तब से मैं बोला लगता है अब हाथ में ओलंपिक चला जाएगा। तो फिर मुझे कोई बताया भी नहीं मेरे नाम से। सबसे मुझे बाद में दुख हुआ कि मेरे नाम से परमिशन लेके लोग मुझे बताए नहीं मुझे, जो कि मैं फिट था उस टाइम। अगर मुझे भेजते तो मैं 2 सेकंड की जगह मैं 2 मिनट तोड़ने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता था। ओके, फिर क्या किया आपने? तो इससे मुझे बहुत डिस्टर्ब हुआ। ऐसे जैसे जैसे ओलंपिक नजदीक आ रहा था, तो लोग दोस्त यार भी पूछे, राम सिंह यार कब जा रहा है, तू खेलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या बात है। अब मैं सोचा कि हमारा सेंटर के जो कमांडेंट साहब है वो कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन मैंने बहुत अपनी तरफ से इधर उधर बात किया, लेकिन कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि पूना से जो उन्होंने परमिशन लिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रायल के लिए, उसमें मेरा भी नाम डाल के लिए थे, लेकिन मुझे बताए नहीं। और वो लड़के फिर बाद में गए, जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए, जब वो भाग के आए, उन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तब मुझे पता चला यार राम सिंह तेरा भी नाम था। मुझे इंजरी में दिखा दिया, बोले कि राम सिंह फिट नहीं है, इंजरी में है। बोला ओके ओके। मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं बोला देखो कैसे कैसा हो रहा है यहाँ पे। फिर तो अपना ये बताओ, ये दिमाग में जब ऐसी चीजें आती हैं कि आप इतना मेहनत करके ट्रेन करते हो, 2 सेकंड से रह जाते हो, उस पहले क्वालिफाई करते हो बट वो वैलिड रेस नहीं मानी जाती, विद इन 2 मंथ्स में एक और रेस में पार्टिसिपेट करते हो, अगेन ओलंपिक से 2 सेकंड से रह गए, उसके बाद ऐसी सारी चीजों में आप फंस गए कि मतलब चाहते हुए भी अपने दिल का नहीं कर पाए, तो उसमें कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है और उसको कैसे आप बिल्डअप करते हो वापस, और 4 साल तक फिर कड़ी मेहनत की और 2012 में फिर कैसे क्वालिफाई करने, इतनी शक्ति कहाँ से आती है अंदर से? हाँ सर, ये तो बात सही कह रहे। बहुत दिल टूट गया है एकदम। दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तो सही में सब बोलते हैं लोग ना कि कोई सुसाइड कर लिया, कोई आत्महत्या कर लिया, या कहीं से जंप कर दिया। सही में आदमी के ऊपर अगर ऐसा आता है ना, सही में उस टाइम मेरा भी समझो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। अपने आप को मैं बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया। बीच में मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो गया, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना, फिर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया। ओके। डिसबैलेंस होने फिर भी अपने अपने मन से अपने को मोटिवेट किया, चलो जो ठीक है जाने तो, जो हो गया हो गया। क्योंकि हमारा मन साफ है, इसलिए मैंने फिर अपने आप को फिर से मोटिवेट करना शुरू किया। धीरे धीरे करते 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 फिर मैं परफॉर्मेंस उतना नहीं, फिर प्रैक्टिस में उतना दिल भी नहीं लगता था। हमेशा दिमाग में ओलंपिक ओलंपिक आता था दिल में। ओके। जब ओलंपिक नजदीक जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत। तब उसके बाद फिर मैं 2007 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड भागा, उसमें फर्स्ट हुआ। फिर 2008 में भी भागा था मैं। दो, आपका हैट्रिक का रिकॉर्ड है ना उसमें, 3 साल लगातार आप जीते। हाँ सर, 2007, 2008, 2009 मेरा कंटिन्यू फर्स्ट है सर। 7, 8, 9 तीनों साल, हाँ? हाँ सर। तीनों बार फर्स्ट। हाँ। शाबाश। अच्छा, तो 2009 में फर्स्ट आए, उसके बाद फिर कब आपने वापस ट्रेनिंग शुरू किया, आपको लगा कि हाँ आप फिर से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? बिकॉज 4 साल में इतने टॉप लेवल का एथलीट अपनी फिटनेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो आपने कैसे ट्रेनिंग कब से फिर सीरियसली स्टार्ट किया कि नहीं मेरे को करना ही है ओलंपिक्स? हाँ सर, तो 2008-9 तक मैं किया, तो फिर मुझे पूना बुला लिया गया। ओके। पूना में 2009-10 में चले गया। 10 में जब पूना गया तो वहां मैं रुका एक आध साल तक, 1.5 साल तक देखा। 2010 तक वही था। तो मेरे को वहाँ सुटेबल नहीं लगा। अब पता ओके। नहीं, या तो मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपना ऑन प्रैक्टिस करता, ऑन ट्रेनिंग करता था। मैं किसी कोच के अंडर में उतना ट्रेनिंग किया नहीं बचपन से अच्छा। लेके जब तक मैं स्पोर्ट्स किया, उतना पर्सनल कोच के पास रुका नहीं। ओके। हाँ, कोच का कहता भी था तो अपना इंक्लूड कर लेता था मैं। दिल नहीं मानता था, ऐसा लगता था कि दौड़ने से पेट में उतना वो नहीं, तसल्ली नहीं मिलती थी। फिर बिल्कुल। मैं अपने से फिर करता था। तो मेरे को पूना में यही हुआ। पूना में मैं गया तो 1-1.5 साल तक किया वहां पे, लेकिन मुझे अच्छा। वहां बहुत बहुत बंधन टाइप में लगने लगा था। फैसिलिटी ओके। तो सब थी वहां पे, लेकिन
मुझे वहाँ पूरा शांति नहीं मिलता था दिल को। तो एकदम ओलंपिक भी नजदीक आने लगा 2010 में, 11 में फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करने लगा, अभी ओलंपिक भी नजदीक आ रहा है, अभी यहाँ पे बिल्कुल। मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ, इससे अच्छा जहाँ मेरे को अच्छा लगता है मैं वहीं चलता हूँ। चल लिया अपने वहाँ के साहब से, अपने बोला साहब मैं यहाँ नहीं ट्रेनिंग करूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोले क्या ओके प्रॉब्लम है, यहाँ तो हर चीज है, डॉक्टर, विदेशी कोच भी है, सब फैसिलिटी है, खाना पीना सब नंबर 1 का, एसी उसी रूम सब है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बोला साहब प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन मेरा यहाँ दिल नहीं भरता है प्रैक्टिस। बोला तुम कर कितना भी प्रैक्टिस कर। बोला नहीं साहब फिर भी नहीं यहाँ मेरा दिल करता है रहने का। तो ओके बोले ठीक है तुम नहीं जाएगा तो ले, मेरे को थोड़ा नाराज भी हो गए, बोले राम सिंह तुम इस चीज को छोड़ के जा रहा है ना, देख लेना तुम बहुत पछताएगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा मैं ऑफिस में गया, मैं साहब से, जब साहब ने ऐसा वर्ड बोला मुझे ना, राम सिंह तुम लिख कर दो अपने से कि मैं यहाँ से बेड आउट हो रहा हूँ, जो भी हो मैं लिख के दे दिया। नहीं साहब मैं नहीं रहेगा, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब साहब ने बोला जा रहा राम सिंह ठीक है, मैं भी तेरे को लिख के देता हूँ, तुम यहाँ से जा रहा ना, तुम कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे को फिर दिल में साहब की बात लग गई, या कैसे मेरे को बहुत दिल में लगा। मैं बोला ठीक है, मैं अपने मन में फिर सोचा, मैं चलो कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ 2011 में निकल गया, निकल ओके के फिर मैं जाके हैदराबाद, फिर मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू। हैदराबाद मुझे बहुत सूट है, क्योंकि मैं पहले से जब से ज्वाइन किया तब से हैदराबाद, वहाँ का मुझे क्लाइमेट सब सेट हो गया था। मैं बिल्कुल 1-2 महीने के अंदर ना मैं पूरा फिट हो जाता हूँ। मैं 2 महीना वहाँ ट्रेनिंग किया, एकदम धीरे धीरे पिकअप में आना शुरू कर दिया। फिर मैं ओलंपिक के लिए फिर, लेकिन मैंने तो किया कि मेहनत के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, सब दुआ लग जाए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2012 में क्वालिफाई करूंगा, लेकिन एक बार मैं अपना हैदराबाद में एक पार्क है उधर, कौन सा? अपना केबीआर पार्क? बंजारा हिल साइड में एक पार्क है। हाँ केबीआर यस पार्क। यस साहब, केवीएस पार्क जो पूरा, उसमें मैं जब रनिंग कर रहा था तो मुझे एक साहब, एक कोई अच्छे सर मिले, रे राम ट्रेनिंग का, तो बोले यार उस बार कॉल कर पाया यार, हम सब परिवार वाले सभी देख रहे थे तुमको, बहुत दिल में दुख हुआ, इस बार पक्का तुम क्वालिफाई करना, मिस नहीं करना। अच्छा बहुत लगा कि जरूर इस बार मैं करूंगा। तो मुझे जब मैं क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि दुआ में बहुत ताकत है, मेहनत तो करते हैं लोग, लेकिन दुआ, मेरे को दुआ से मैंने क्वालिफाई किया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 2012 क्वालिफाई कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को जब क्वालिफाई किया तो मुझे दुआ है सभी का। ये बताओ राम सिंह, जो तुम्हारा क्वालिफाइंग वाली रेस है 2012 की, जो तुमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड भागी, तो उससे पहले भी जो था काफी सारा, मतलब मीडिया काफी एक्सपेक्ट कर रहा था कि राम सिंह ऐसा करेगा, बहुत सारा प्रेशर था ऑब्वियसली, बिकॉज 2 सेकंड से अगर कोई 2008 में रह गया तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इस बार क्वालिफाई करेगा। और उसकी काफी एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है कि बताया जाता है कि आपको वहां होटल में ना रुके, आप कहीं ऐसे लोकल से होटल में जाके रुके और 3 जने रह रहे थे एक रूम में, नीचे सो रहे थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों आपने ऐसा किया कि जब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल थी उसके बाद भी आप अलग से जाके रहे और ऐसे कुछ किया? हाँ सर, ये तो है कि मैं 2010 में मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, फिर 11 में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। मुझे 5 स्टार जो ब्रांडेड होटल मिलता था ना, एकाएक हम जमीन पे सोने वाला, एकाएक कितना मोटा गद्दा मिलता है, तो उस पर नींद नहीं आता है। बिल्कुल पता नहीं सही। हाँ मुझे बोलिए। थोड़ा ये ऐसा फीलिंग सा होने लगा। उसके बाद फिर मैं सोचा कि मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, मैं कैसे जाऊं उस होटल में, लोग पूछेंगे क्या जवाब दूंगा। इससे मैंने दिल में, मेरे को बहुत अच्छा लगा, फील सा होने लगा। तो मैं बोला एकदम ऐसा जगह रहता, एकदम शांति जगह, किसी को पता ना चले,
मैं एकाएक अब कंपटीशन में जाके उतरूंगा। मैंने अपने कोच को बता दिया था, उस टाइम मेरे कोच के एस मैथ्यू साहब थे, तो ओके उनको मैं बता दिया, साहब मैं इस जगह पे हूँ, आप बाकी किसी को नहीं बताना। साहब बोले नहीं आप तू उधर क्यों रहेगा। मैं बोला साहब मैं इधर हूँ, मेरे को इधर ही अच्छा है, उधर मेरे को नींद नहीं आता है, साहब डिस्टर्ब हो जाता है, मीडिया उडिया वाले भी लोग आते हैं साहब, हाँ इसलिए आप मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा वो हो रहा है, शर्मिंदा सा महसूस हो रहा था। अच्छा तो मैं डायरेक्ट उधर से फिर गया उधर खेलने के लिए, मैं होटल में रुक गया। अच्छा राम सिंह, ये बताओ वहां से जब 2012 में आपने क्वालिफाई किया, तो जब आपने रेस स्टार्ट लाइन पे थे, तो उस समय क्या फील थी, कितना उम्मीद थी कि करना ही करना है, हो जाएगा नहीं होगा? बिकॉज 2010-11 के आसपास इतना अच्छा टाइमिंग नहीं आ रहा था, और वापस उठाना है इस लेवल पे कि ओलंपिक्स के क्वालिफाई करें, उसके बारे में थोड़ा बताओ, रेस कैसा रहा वो? हाँ सर, प्रैक्टिस तो मैं तो किया था बहुत ही, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा रेस करूंगा, क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि ओके 2018 का मेरा बेस बन गया था। ये मैं 20 दिन 1 महीने के अंदर भी मैं 2:20 के नीचे ही रेस भागना, इतना मुझे अंदर अपना अपने आप को इतना वो कर लिया था, मैं हार्ड ओके बना लिया था। मेरा 2 घंटा 18-20 का मेरा लेवल ही रहता था, तो अच्छा मेरे पता आराम से 2 घंटा 16-16 का उस टाइम भी मैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था मैं क्वालिफाई आराम से करूंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो। क्वालिफाई उस टाइम भी कर लेता, लेकिन थोड़ा सा दिल में लग गया ना, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसकी वजह से वो हो गया। तो उधर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा था, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं था हारने जीतने, लेकिन दिल में था एकदम, यानी कि एकदम दिल सही था, कोई घबराहट उबराहट नहीं था, एकदम मन सही था, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। जब बीच में मैं थोड़ा रेस जब शुरू हुआ, जब बीच में था, तभी पब्लिक से आवाज आ रही थी कि राम सिंह इस बार क्वालिफाई करना है, गुड शाबाश भाग राम सिंह, अभी इतना टाइम है। मेरे को लगता है 5-6 किलोमीटर रह गया था, तब लोग चिल्लाना बहुत सब किए थे, मुझे लगता है जगह जगह लोग टाइम देख रहे थे, 3-4 किलोमीटर शायद करीब रह गया, तब राम सिंह क्वालिफाई करना है, अभी इतना टाइम रह गया, तब मैं थोड़ा वहां से रेस उठाना शुरू कर दिया था। ओके। अच्छा राम सिंह, ये बताओ 2018 का जब फिर आपने 2018 के अंदर क्वालिफायर वहां पे निकाला, तो उस क्वालिफायर की फील कैसी रही जब आपने फिनिश लाइन में देखा कि आप क्वालिफाई कर गए मुंबई मैराथन के टाइम पे ओलंपिक्स के लिए? तो उस फील के बारे में बताइए, उस समय कैसा लगा? हाँ सर, उस टाइम मैं क्वालिफाई किया, मेरे को थोड़ा, मेरे साथ के जो पेसर पेसर नहीं थे, वो भी अच्छे एथलीट थे, उन्होंने थोड़ा मेरा सपोर्ट किया। उनका 2 ग्रुप था, उन्होंने इंडियन के अंदर थोड़ा, हमारे अंदर ना ग्रुपिंग बाजी ज्यादा रहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो या कोई फील्ड हो, हमारा दिल ना एक साफ से नहीं रहता है कि चलो ठीक है, कोई बंदा अगर निकल रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, उसको सपोर्ट करो ना, वो सोचते नहीं सपोर्ट नहीं, बल्कि उसको पकड़ के और डिस्टर्ब कर दो। लेकिन उस टाइम पकड़ता नहीं, भगवान की क्या महिमा या कुछ कुदरत की देन थी, उन्होंने मेरे साथ तो करना सोचा। 2 लोग थे, एक मेरे आगे एक मेरे पीछे, मैं बीच में, लेकिन जब देखा उनको कि नहीं ये अभी ढीला पड़े, तब मैं अपना रेस लगाना शुरू कर दिया। जब मैं अपनी रेस लगाना शुरू किया, तब वो 32-33 के बाद वो फिर मेरे पीछे आ गए, समझ गए कि राम सिंह अब हाथ नहीं आने वाला है। उसके बाद मैं करते गया तो 3-4 किलोमीटर रह गया, तो मेरे साथ 1-2 केनियन भी साथ लग गए। जब केनियन ओके लगे, तो वहां से एकदम पब्लिक की आवाज, जब 5 किलोमीटर रह गया तो दिखता भी है कि इतना टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग तो मैं भी देखा, और वहां से इतना हो गया, वहां से फिर मैंने उठाया 500 मीटर से एकदम रेस उठाया, मेरे पीछे केनियन भी लग गया था, वो मुझे थोड़ा सोचा था कि मारने के लिए, लेकिन बीट नहीं कर पाया वो, फिर मैं वहीं पे क्वालिफाई, तब मुझे थोड़ा शांति मिला, चलो अभी, तब मुझे ऐसा लगा, मैं तो 2 सेकेंड से फिर मैंने थोड़ा मीडिया में बोल दिया था कि अब आप लोगों ने बोल रहे थे राम सिंह आप क्वालिफाई किया, अभी कैसा लग रहा है आपको, बहुत खुशी। मैं बोला जो मुझे 4 साल बाद खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे 4 साल, जो 4 साल पहले मिलना चाहिए, 4 साल बाद मिल रहा है, बताओ, ये मेरे को उतनी खुशी नहीं है। ओके। तो हाँ ये क्यों? पीछे वालों को थोड़ा थोड़ा दिल में उनको अजीब सा लगा। ओके। मैं बोला कि मैं जो 2 सेकंड से मिस हुआ, तो उस टाइम में आप लोग कहाँ थे, आप लोग को ढूंढना चाहिए ना।
हाँ, सही बात अभी है। क्वालिफाई करूंगा तो अभी मैं जो मेरे को 4 साल पहले काम करना चाहिए आज मैं कर रहा हूँ। अभी बताऊँ मैं कितना, अभी इससे मुझे उतना खुशी नहीं है, फिर भी चलो जो हो गया अच्छा है। तो अब मैं बोला कि मेरे को अब कौन ओलंपिक में नहीं जीतता है, फिर भी उनको ये बात बहुत बुरा लग गया, लेकिन मेरी भावनाओं को समझे नहीं, मैंने कितना दुख उठाया, कितना अपने आप को hate किया। बेशक, इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैं राम सिंह को 2014 के आसपास से लेके अभी 6 साल हो गए जानते हुए। बाहर से जितने सीधे रहते हैं उतनी अंदर से फायर रहती है, बिकॉज अगर किसी ने 2:18 का टाइम देना है तो आई एम श्योर हम सब समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, कितनी मेहनत और कितना जोश चाहिए। ठीक है, तो वो जो बाहर से जो लगता है कि कितना बिना मेहनत किए वाला या नॉर्मल लगता है, उतनी अंदर आग होती है तभी जाके इतना कुछ कर पाएगा, जो कि इनफैक्ट मैं भी समझ नहीं सकता कि कितनी मेहनत चाहिए। तो आपने बीच में बोलते समय एक बात कही थी कि आपको दौड़ते समय तसल्ली नहीं होती थी, कि इतना और ज्यादा भूख रहती थी कि और भागना है। तो व्यूअर्स में कई लोग हैं ऐसा जो जानना चाहते हैं कि वो कितना माइलेज है जो मतलब भागना चाहते हैं, कि फील होती है कि हाँ भाई अब मेरा पेट भर गया, इतना माइलेज जो है हफ्ते में मेरे को भागना चाहिए। तो आपका जनरली एक हफ्ते में कितना भागते थे आप टोटल? सर से तो जब मैं कोचों की ट्रेनिंग का तो जितना जान या जो भी जितना करना चाहिए मैं उतना कर नहीं पाता था, तो मैं उनको बताता भी नहीं था, उनको कहता भी नहीं था, ऐसा ना लगे कि उनको दिल में बुरा लगे कि राम सिंह को इतना कराया फिर भी करते जा रहा है, हमारी बात है। मैं बोला इनको खुश कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपना साइड होके कहीं मैं अपना ट्रेनिंग कर लूंगा। ये कि कभी अच्छा। उनको ये नहीं दिखता कि राम सिंह आपका प्रोग्राम नहीं करता है, मैं उनका प्रोग्राम करता था। उसके बाद फिर मैं जॉगिंग करने के बहाने में कहीं और जगह जाके अपना उधर करके फिर आता था। तो पता नहीं मेरे मेरे अंदर बॉडी में क्या था, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आज तक, क्योंकि मेरे अंदर कितना कितना भागने का अंदर वो था। मैं कितना ही भागता था मेरे को थकान होता नहीं था। आप आप लोगों से सही बोलता हूँ मैं, शायद सभी लोग सुन रहे होंगे, मैं कंटिन्यू 65 किलोमीटर भागा हूँ 345 के पेज से, समझ जाइए। कंटिन्यू मेरा में एक प्रोग्राम रहता था तो 65 जैसे किलोमीटर तो 65 किलोमीटर आप मैराथन की ट्रेनिंग के लिए भागते थे? हाँ पता नहीं, मैं सोचा कितना भागू, एकदम थकता ही नहीं था। अपना हैदराबाद से शुरू करता आरटी सेंटर से वो लास्ट में क्या शंकरपल्ली। हाँ, शंकरपल्ली रोड पे। हाँ, वो शंकरपल्ली की चौराहे से घूम के मैं आता था नॉन स्टॉप। कहीं कहीं अगर प्यास भी लगता था तो आते समय प्यास लगता था तो होटल होटल खुल जाते थे, उधर ही थोड़ा बहुत पानी पीना, तब से फिर उधर से स्टार्ट कर देना। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ राम सिंह, आपका हफ्ते का जो शेड्यूल रहता था वो कैसे रहता था? जैसे मंडे से लेके संडे तक, जैसे संडे तो चलो रेस्ट डे आपने कल बताया था, तो मंडे से लेके सैटरडे तक का जरा बताइए कि क्या क्या वर्कआउट रहता था, कितना किलोमीटर, कितनी पेस, जनरली थोड़ा अंदाजिन के हिसाब से बता दीजिए। हाँ, मंडे को हमारा पेस रनिंग रहता था। जब मैं फॉर्म में आ गया था, इंडिया में टॉप चलने लगा था, तो मैं पेस रनिंग, एक्चुअली मैराथन का मुझे कोई इतना ट्रेनिंग करा नहीं पाया, मेरा कोच भी थे ना उस टाइम इतना ओके। कराने में। मैं कुछ ट्रेनिंग ना अपने से ही बनाता था, अपने दिल में ना सोच लेता था कल मुझे ये करना है, और दिल में ओके। सोच के मुझे मैं अपने प्रोग्राम अपने से बना भी रहा हूँ, अपने से डर भी रहा हूँ कि कल ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। इतना दिल में डर रहता। लेकिन मैं बोला नहीं, कब दिल में हो गया है तो मुझे करना है, करूंगा ही किसी भी तरह। तो मंडे को हमारा प्रोग्राम रहता था 26-27 किलोमीटर मेरा पेस रनिंग रहता था, 320 के पेस से ओके। 322, यही अप डाउन थोड़ा इधर तो उस्मान सागर से होते हुए निकलता था मैं। ओके। रूट तो सर आपको पता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा नाम बता दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो उस्मान सागर से निकल के इससे आता था, 26-27 किलोमीटर करीब पड़ जाता था। ओके। एक 26 में लगा था, 26-27 ऐसे ही 25-26 यही करता था मैं। और फिर शाम को मेरा सबसे बड़ी ये चीज था कि अगर मैंने सुबह कर लिया तगड़ा प्रोग्राम तो शाम को मेरा इजी रहता था
लेकिन इजी में ज्यादा रहता था, मतलब कि Okay. समझ जाता। अब सोमवार को मैंने फास्ट कर लिया तो मंगलवार को मेरा वर्कआउट इजी रहेगा। तो बिल्कुल। मैंने इसकी वजह से मैं इवनिंग के टाइम, जैसे सोमवार का शाम को सुबह का तो फास्ट हो गया, तो इवनिंग के टाइम भी स्लो स्लो रहता था। उस स्लो को मैं जब से 15-20 किलोमीटर नहीं करता था ना, तब तक मेरे दिल में शांति मिलता था। तो मतलब सुबह 26-27 किया, शाम को फिर 15 या 20 के बीच में कर लिया? हाँ, 15 तो कंपल्सरी, 15 अच्छा, तो करना। और ठीक उसके है। बाद फिर मंगलवार को हमारा इजी रहता है, इजी भी वो भी रहता है, 25 किलोमीटर करीब, 25, हाँ 25-25 के करीब इजी रहता था, जिग जॉग अप डाउन ये सब करके। ओके। फिर शाम को फिर, हाँ शाम को फिर, क्योंकि अब वेडनेसडे को हमारा स्पीड वर्कआउट है, तो शाम को थोड़ा कम करता, 7-8 किलोमीटर करके बिल्कुल। स्टाइल करके छोड़ देते। फिर वेडनेसडे को हमारा 5-5 किलोमीटर का वर्क रहता था, स्पीड वर्कआउट 5-5 ओके। किलोमीटर का, 5 या 4 लगाते थे, 15, 15.5 का, 15, 20, 25, 30 का। अच्छा, 15.5 मिनट में 5 किलोमीटर भागते थे और 4 या 5 रिपीट? हाँ 4 रिपीटेशन लगाते थे, 3-4 ओके। मिनट की, 3-4 मिनट की। फिर उसके बाद उसके कूल बाद? डाउन, उसके बाद फिर कूल डाउन डाउन करते थे। फिर शाम को इजी, शाम को हमारा फिर उस दिन हमारा वेडनेसडे को रेस्ट रहता था, शाम को ओके। रेस्ट रहता था। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या था कि मैं रेस्ट रेस्ट कभी करता ही नहीं था। अगर रेस्ट हो गया मेरे को ना, तो मेरे को मैं दिल में और खुश हो जाता था, अरे आज रेस्ट हो गया, कोच के पास जाना नहीं है। मैं पहले ही अपना, हमारा ग्राउंड में जाना 4 बजे रहता था, मैं 2:30-3 बजे उठ के अपना ग्राउंड चले जाता था। अपना हमारा एक सेंटर के अंदर थोड़ा है, वैसे थोड़ा जंगल में करने लायक है, मैं उधर ही जाके अपना 3 बजे से अपना शुरू कर देता था, 3-4 घंटा, 2.5-3 घंटा तक करता ही रहता था उधर में, स्लो 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 हील हुल करता रहता था। शाम ओके। को मेरा मैक्सिमम मेरा हील रहता था, मेरे को, अच्छा। क्योंकि हील से मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने शाम को मैक्सिमम 1-2 दिन के बाद मैं हील पे करता ही था, शाम को ही हील करता, स्लो ही करता था लेकिन हील पक्का करता था। ओके। फिर थर्सडे को हमारा हील रहता था, गोलकुंडा किला है, उसके पीछे साइड हमारा 3 किलोमीटर का राउंड रहता था, उसको अच्छा, मैं गोलकुंडा फोर्ट तक? स्लो में अगर लगाते, हाँ हाँ सर, गोलकुंडा फोर्ट के पीछे साइड में एक 3 किलोमीटर का रूट रहता था हमारा पूरा, तो मैं ओके। करता था 10:30 उस मिनट में लगाता था कंटिन्यू, 10, 10, 10:30 रिपीटेशन, 6 लगाता था, 6-7 ओके। वो करता था मैं। थर्सडे को फिर शाम को इजी रखते थे, फ्राइडे को फिर हमारा, फ्राइडे को फिर 8-10-15 किलोमीटर करके जिम उम रहता था, जिम करके फिर सैटरडे फ्राइडे को शाम को इजी रखते थे, क्योंकि सैटरडे को हमको लॉन्ग रहता था, सैटरडे को फोन फिर लो। लॉन्ग जाते थे। ओके। लॉन्ग करीब मेरा तो, लॉन्ग मेरा 35-40 से कम नहीं होता, जब 35-40 होता था तब जाके मुझे कुछ अच्छा सा लगता था। ओके। यही तो सब ऐसे चीज। करते करते हाँ सर। कितना आपका हो जाता था, जैसे वीकली माइलेज कितना निकाल लेते थे? वीकली माइलेज सर मेरा 300 से ऊपर ही जाता था। मैं एक्चुअली सही से मैं कभी बताता भी नहीं था किसी को, क्योंकि बताने से लोग को छोड़ो रे बाप रे बाप इतना करता था, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, उसके बाद उनको दिल में अजीब सा वो लगेगा, इसलिए मैं नहीं कभी नहीं, एक किसी बार राम को सिंह फिर से बोलना, कितना होता था वीकली? 300 किलोमीटर? हाँ 300 के ऊपर ही रहता था मेरा वीकली प्रोग्राम, नहीं, क्योंकि सुनने में 300 विश्वास नहीं हो किलोमीटर रहा, के सुना ऊपर तो ही मैंने भी रहता था था। 300, बट मैं फिर भी सुनना चाहता था कि ये 300 ही बताना चाह रहे हैं आप, क्या मतलब? बिकॉज 300 किलोमीटर एक हफ्ते करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ही रिपीट करते रहना बार बार हर हफ्ते करना तो मतलब पॉसिबल नहीं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग ये सुन रहे हैं कि ये बातें सुनने के लिए अच्छी हैं, इनको कभी फॉलो करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इतना ज्यादा रिकवरी, और बिकॉज अगर आप सुबह 20 किलोमीटर या 25 कर रहे हैं, शाम को फिर करना चाहते हैं, अगले दिन फिर वर्कआउट है, तो आई एम श्योर जो भागते हैं वो समझ सकते हैं कि क्या बॉडी का हाल होगा और कितना भाग पाएंगे। अच्छा राम सिंह, अगर आप 300 किलोमीटर कर रहे हो तो आई एम श्योर जो आप डाइट बोल रहे हैं कि
इतनी डाइट आपको चाहिए होगी जिसकी वजह से आपका तनख्वाह जो है कम पड़ जाती थी, तो उस डाइट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ तो इसके बारे में मैं थोड़ा बचपन से आपको बताता हूँ डाइट के बारे में। ओके। मैं सर जब मैं रनिंग शुरू किया मेरा तो 13-14 साल का जब हुआ था, 14-15 साल का मुझे याद है गांव में। तो मैं बचपन से मेरा दूध बहुत पीता था। मैं 14-15 साल की एज में हो गया तो मेरे पिताजी थोड़ा रेसलर थे, तो उनके दिल में लगा कि राम सिंह ओके। को भी कुछ न कोर्स में अच्छा कराएंगे, तो उन्होंने मुझे दूध बहुत पिलाया। मैं 14 साल की एज से मैं शुरू कर दिया था, 20 साल तक घर पे था। मैं कभी खाना ओके। खाता ही नहीं था, बहुत खाता था, 1-2 खाता था, नहीं तो नहीं। सुबह शाम जब भी दूध, पानी की जगह दूध भी मुझे मिलता था। एकदम दूध इतना घर पे अच्छा। रहता था कि दूध ही पीता था। तो इसलिए दूध घी में बहुत खाया बचपन में, इतना कि मैं ओके। जब मैं गांव में थोड़ा करने लगा था तो माँ बाप को कोई गांव वाले भी बोलने लगे आपका बेटा वहाँ अच्छा किया है, वहाँ अच्छा, तो उनके दिल में लगने लगा, तो मुझे और डाइट मेरा बढ़ा दिए। इसमें सबसे ओके। बड़ी मेरी माँ मैं सुबह जब जाग जाता था ना, उसको पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत भनक लग जाता था, वो तुरंत उठती थी घर में से, सुबह सुबह मेरे को 50 ग्राम घी ला के दे देती थी। और सुबह सुबह घी कहाँ खाएगा, वो ऐसे भी खाओ का खाना नहीं, अब माँ लेके नहीं ले, खा ले। अब घी में खाता नहीं था, अपना लेके मुंह में पानी से पी जाता था अंदर वैसे थोड़ा करके। बहुत दिल में तो बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन वो सब भी चीजें मुझे आज जो माँ बाप ने खिलाया वही मुझे आज काम आया। वही बोलते हैं बचपन का खाया पिया ही काम अच्छा, आता तो है वही आगे जैसे, चल के। चलो गुड, तो इसलिए सब लोग जो ये सुन रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा ये चीजें। जैसे आपने वो मूवी भी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो दूध घी जो है उस डाइट से दूर भागने की जरूरत नहीं है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से ये नहीं बताना चाहते कि आप ये फॉलो करें ना करें, और जो राम सिंह का पर्सपेक्टिव है उसके उसके बारे में बताना चाहते हैं कि साथ ही जब मेरी राम सिंह से बात हुई तो आपने बताया कि आप ये जेल्स और ये जो चीजें हैं न्यूट्रिशन वाली ये ज्यादा प्रेफर नहीं करते, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में आपका क्या ख्याल है, कभी आपने यूज किया इन चीजों को? तो सप्लीमेंट तो मैंने उतना, जिसे सभी का सुन के मैं भी थोड़ा बहुत यूज किया था, लेकिन ओके। मुझे उससे कोई फर्क पड़ा नहीं तो फिर मैं बोला कि कोई फर्क भी, और मुझे ऐसा लगता था मेरा बॉडी और टाइट हो जाता था। तो मैं ओके। अपने एक दो दोस्त लोग से भी पूछा, यार कुछ यार बताओ यार, मुझे भी कुछ मेडिसिन वेडिसिन या कुछ विटामिन विटामिन। उन्होंने, मेरे दोस्त लोग बोले यार कुछ नहीं है आराम से, सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस में सिर्फ प्रैक्टिस करो या मेहनत करो, कुछ नहीं है सिर्फ। मैं बोला ठीक है, अच्छा। तो फिर मैं वही प्रैक्टिस जितना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है, जो भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो ये नहीं कि राम सिंह का सुन के वो भी शुरू कर दे, इसके लिए पहले से शुरू करो। अगर आप कराना चाहते हो, उसको प्रैक्टिस से ज्यादा डाइट जरूरी है। मैं वेरी जब गुड। 40-45-60 किलोमीटर करता था ना, तो मैं जब जॉब लगने के बाद फिर मैंने अपनी डाइट, मेरा 3 लीटर करीब दूध रहता था, प्योर दूध। मैं कभी डेयरी से नहीं, भाग के मैं एक डेयरी रहती थी वहां जाके पर्सनल दूध अपने सामने लेता था। 2.5 लीटर दूध रहता था मेरा। एक एक दर्जन करीब केला में, 1 दर्जन तो नहीं, 8-10 तो खा जाता था। 8-10 केले रहते थे। 250 ml तक मेरा ड्राई फ्रूट किशमिश बादाम काजू का जूस दूध के अंदर मिक्स रहता था। और उसके ओके। बाद फिर मौसमी जूस, दलिया रहता था, और सब ब्रेड व्रेड जो भी नाश्ते वास्ते तो रहते ही रहते। मेरा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी रहता था। ब्रेकफास्ट इतना करता था मैं, दोपहर में बस थोड़ा बहुत से चावल खाया खाया, नहीं तो कुछ नहीं खाता था। फिर शाम को भी मेरा हैवी वही डाइट। सबसे मेन है प्रैक्टिस से ज्यादा डाइट। डाइट भी खा रहे हो तो प्रैक्टिस भी करने का बहुत दिल करेगा, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी जरूरी होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए रिकवरी के लिए क्या फॉलो करते थे? जैसे आप तो बोल रहे हैं कि आपका वो रिकवरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, सुबह शाम स्पीड वर्कआउट, हिल वर्कआउट, ये जितना भी है पेस रनिंग करते रहते थे, तो रिकवरी कैसे मैनेज करते थे इन चीजों के लिए? तो मैं आता था, जब मैं प्रैक्टिस करके मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाता था ट्रेनिंग करके।
10, साढ़े 10, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मेरा डाइट खाने में टाइम होता था। 11 बजे तक मैं रेस्ट करता, 12, 1, 2, 1 बजे तक, 1, 1:30, पता नहीं मेरे बॉडी में क्या ऐसा हो गया था कि एक रेस्ट करने का शेड्यूल भी बन गया था। अगर मैं रेस्ट करने लगा, अगर 11 बजे सोता हूँ, अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा या 1 घंटा भी अच्छे से नींद आ गया ना, तो ऐसा लगता था कि मेरा पूरा रिकवरी हो गया। रिकवरी मेरे को बहुत फास्ट होता है। रिकवरी मेरा बहुत था, मेरे को आधा 1 घंटा अच्छे से नींद मिल गया, मेरा पूरा रिकवरी हो जाता था, फिर फ्रेश हो जाता। उसके बाद उठने के बाद टीवी भी देखते थे, लेकिन सबसे ज्यादा है कि अपने साथ ना पानी बोतल जरूर रखना। अगर हम टीवी देखते हैं या कहीं, हमारा फिर प्रोग्राम 3 बजे से शुरू होता था, तो 1-2-3 घंटे के अंदर मैं पानी पीनी हमेशा, मैं पानी हमेशा यूज करते रहता था। पानी बहुत जरूरी, अपने को पानी तो बहुत जरूरी है। ये भी मेरा एक शेड्यूल बन गया था सर। कोई हाई लेवल जाने के बहुत चीज को त्यागना पड़ेगा, बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। ये कि जब मैं ट्रेनिंग करता था, तो मैं अपना पर्सनल चीज लेने के लिए नहीं जाता था। मैं बोलता था कोई भी मेरा भाई लेके आ जाना आप, सिर्फ मुझे ट्रेनिंग नहीं दिखता था, फालतू जगह में जाता ही नहीं था। अच्छा राम सिंह, ये बताइए, खाने पीने में जैसे अंडा, नॉनवेज, आप नॉनवेज लेते हैं, जैसे कल मेरी बात हुई थी, तो उसके बारे में बताइए कि उसको आप नॉर्मली लेते थे, डेली लेते थे, हफ्ते में 2 बार, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, नॉनवेज तो हमारा वीक में 3-4 दिन तो रह जाता था, 3-4 दिन। ये सब का तो मैंने उतना अपने ऊपर किया नहीं, मुझे तो मैं भी एकदम जो दिल में आता था वो अपने पार्टनर लोग के साथ खाता था। दिल को शांति मिलना चाहिए, ऐसा मेरे दिल में तो लगा नहीं कि नॉनवेज खाए या वेजिटेरियन रहे। ये तो सबके अपने अपने मन की बात है, अपने मन की पसंद जो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं कल जैसे बात कर रहा था आपसे, तो आप उसमें बता रहे थे कि ब्रेकफास्ट करने आते थे, तो जैसे होते ही है, तो लंगर में पूरी वगैरह खाना है, ये कुछ तो जो मिलता था, मतलब वो सब कुछ, क्योंकि इतना वर्कआउट के बाद भूख भी उसी हिसाब से लगेगी, तो सब कुछ चलता था। सबसे बड़ी बात है सर कि अगर आप ना ट्रेनिंग कर रहे, मैं मानता हूँ, जब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आपका क्या है, ट्रेनिंग के हिसाब से ना आपका भूख भी बढ़ना चाहिए, कैपेसिटी खाने की भी चाहिए। ये नहीं कि हम ट्रेनिंग करके आए, हाँ बॉडी तो थकी रहती है, कभी आप ज्यादा अगर ट्रेनिंग करें तो बॉडी में ना हल्का हल्का पेन आएगा। पेन मतलब क्या आएगा, जैसे जैसे बॉडी अपनी ठंडी होगी वैसे वैसे अपने को भूख तो लगेगा, लेकिन खाया नहीं जाएगा, क्योंकि हार्ड चीज नहीं खाया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। हार्ड चीज खाने का दिल नहीं करेगा, ब्रेड व्रेड भी ना सूखा खाने का दिल है। तो उसमें क्या है कि हाँ जबरदस्ती 1-2 ब्रेड खा लो। उसके बाद ड्राई फ्रूट में दलिया हो गया, मौसमी जूस हो गया, और बनाना हो गया, केला, हाँ, या सलाद वलाद, ये सब पक्का खा के ही रेस्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि लड़के आते हैं अपना प्रैक्टिस करके बोलते हैं थक गया, थोड़ा खाया, और सोचते हैं कि सो लूंगा तो मेरा रिकवरी हो जाएगा। ये नहीं होता, ये बहुत बड़ी भूल करते हैं लोग, क्योंकि वैसे उनकी आदत बन जाती है। वो आते हैं तुरंत 1-2 ब्रेड खाएंगे, थोड़ा सा खाने, बोलेंगे अब उठूंगा तो खाऊंगा। एक्चुअली हमें खा के ही पूरा सोना चाहिए, खाकर सोएंगे फर्स्ट क्लास का रिकवरी हो जाएगा। अच्छा राम सिंह, वैसे तो हमारा टाइम हो गया, अभी हमारे क्वेश्चन लेने थे, लेकिन क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अब मैं चैट में जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका मैं पढ़ता रहूंगा, उसके बारे में आप जो जो क्वेश्चन है उनका आप जवाब देते रहिएगा। अच्छा ये बताइए, नींद की कितनी जरूरत है, मतलब कितना सोते थे आप 24 घंटे की साइकिल में? अगर आप सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कितना घंटे की नींद आप लेते थे दिन में? जैसे आपने बता दिया 1 घंटा या 2 घंटा हो गया, रात को टोटल मिला के एक दिन में कितना सोना हो जाता था? आवाज हाँ राम सिंह, सोने को कितना जरूरत पड़ती थी एक दिन में सोने के लिए? जैसे दिन में अगर 1 घंटा सो गए या शाम को सो गए, तो टोटल कितने घंटे हो गए, कितना सोते थे एक दिन में? हेलो राम सिंह, आवाज अच्छा, तो मैं एक बार जब तक राम सिंह से कांटेक्ट फिर से होता है, कुछ चीजें जो उन्होंने बताई वो रिवाइज करना चाहूंगा। ट्रेनिंग उन्होंने बताया 300 किलोमीटर के आसपास वीकली माइलेज रहती थी, ठीक है।
बाकी चीजें उन्होंने बताया। वर्कआउट के टाइम पे आपने सुनी लिया, हिल वर्कआउट सर काफी इंफोसिस रहता था, अगेन इंटरवल्स एंड स्पीड। राम सिंह, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, फिर से रिपीट कर दी। हाँ राम सिंह, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितने घंटे को सोने की आपको जरूरत पड़ती थी एक दिन में इतनी ट्रेनिंग के बाद? सोने के लिए हाँ सर मैं वही कि दिन में 1 घंटा सोता, उसके बाद उठ के अपना टीवी देखते थे, उसके बाद 3 बजे। राम सिंह, आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैं हाँ 6 बजे तक मैं नाश्ता करके अपना मैं एक में सोता 1 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद और उठ शाम के को? अपना शाम को सर हमारा 10 बजे तक हम सो जाते थे, 10 बजे तक। तो 10 10 बजे बजे सो तक जाते थे, सुबह कितने बजे वर्कआउट स्टार्ट होता था? सुबह वो हमारा वर्कआउट के ऊपर रहता था, करीब 4:30 उठ जाते थे। अगर अच्छा, तो राम सिंह आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपसे पूछ के बाद में वैसे ही आंसर कर दूंगा अपने ग्रुप में जो भी है। अभी मेरे को ये बताइए कि आपका आगे का जैसे है, अभी आप एज अ कोच बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं 1500 मीटर के लिए, 800 मीटर के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, अभी यहाँ पे मुझे बच्चे मिले तो उनके लिए थोड़ा, अभी मैं भी नया नया कोचिंग फील्ड में उतरा हूँ, तो अभी क्योंकि अभी बच्चों को मुझे बहुत ही ध्यान दे के इनके ऊपर लोड डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं तो इतना हेवी करके रखा हूँ इनके ऊपर अपना, ये सब नहीं। कोई बचपन से ही समझ गया कि बच्चे बना था। राम सिंह, आवाज फिर कट रही है, थोड़ा फोन के पास आके बोलिए प्लीज। हाँ सर, वही अभी इनको नहीं कराना जो मैं बचपन में किया था, अभी इनको उतना लोड तो दे नहीं सकता हूँ। और जो मैंने गलतियां की थी, उस गलतियों के बच्चों से नहीं हो पाए, सब मेंटेन कर के इनको करा रहा हूँ ट्रेनिंग। इनको जितना लोड ना दे के इनको जितना से जितना स्पीड हो, स्पीड। अभी क्वेश्चन जो लोगों ने अपने और वो कवर नहीं हुए, तो अच्छा ये बताइए, आपके टाइम पे जो था, आपको लोगों ने जो बड़े बड़े आपको कोचेस मिले या फिर बाकी रनर्स मिले उनसे, या इतने इंटरनेशनल रनर्स के साथ आपकी केनियन, टोपी, वर्ल्ड के बेस्ट रनर्स हैं, तो उनके साथ ऐसी क्या आपको सीखने को मिला जो आपको लगा नई चीज थी, जो आपको मतलब इतना पता नहीं था? सर केनियन इथोपियन एथलीट्स का मेरा नाम यही। आपसे फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ, जो इंटरनेशनल इंडिया, तो मैंने उनसे ने यही सीखा, मुझे हार्ड वर्क के लिए सीखा। उनका टारगेट था। ओके, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। उनका भी जो था मेनली आपको लगता है मेहनत की वजह से इतना अच्छा करते हैं वो? बिकॉज हम देखते हैं कि केनियन और जो बाकी रनर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं, तो उसका रीजन आपको क्या लगता है? हाँ, हमारा हार्ड ट्रेनिंग तो करना चाहिए। फिर क्या है कि सर मुझे थोड़ा क्लाइमेट राम सिंह, आवाज बंद हो रहा है। चलिए ठीक है, आई थिंक आज के लिए क्वेश्चन वगैरह हो गए कम खत्म। जो मेन अगर आपको और भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। सब्सिक्वेंटली हम राम सिंह से आंसर लेके आपको चैट में या अपने ग्रुप में इसको आंसर कर देंगे, ठीक है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, बिकॉज इस चीज में अपना कोई कंट्रोल था नहीं, मोबाइल का कनेक्शन इतना स्पीड पे नहीं था कि बात हो पाए। बट इंस्पाइट ऑफ दैट, इतना सिंप्लिसिटी से राम सिंह ने और इतनी आसानी से जो चीजें कही है, आई एम श्योर जो रन करते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना ज्यादा मेहनत और कितना ज्यादा एफर्ट चाहिए। बोलना बहुत आसान रहता है कि 25 किलोमीटर सुबह कर लिया, शाम को फिर इतना पेस रनिंग में 3:40 की पेस पे 3:20 से भाग लिया, बट जो भागने वाला है वही जानते हैं कि कितना मेहनत, कितना मेंटल स्ट्रेंथ, कितना डाइट और एज ए कंप्लीट पैकेज जो होगा वो उसको
फॉलो करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ इतना मेंटल स्ट्रेंथ रखना कि 4 साल तक ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना, 2008 में क्वालिफाई करने के बाद ना जाना, देन अगेन बिल्डिंग अप स्ट्रेंथ, अपने आप को मोटिवेट करना कि 2012 में आप फिर से जाके इसको पार्टिसिपेट कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने को मिली और इतनी सिंप्लिसिटी से सीखने को मिली। लाइक दूध पीना, घी और इन्हीं चीजों पे फोकस करके, कोई फैट डाइट नहीं, कोई जेल्स नहीं, या ऐसे कोई शॉर्टकट वाली चीज जो थी वो कहीं नहीं थी। बिकॉज राम सिंह ने भी जैसे 2000 में फौज में घुसे, उससे पहले स्कूल लेवल पे इतना भागते रहे, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाया, 5000 मीटर, 10,000, देन हाफ मैराथन भागने लगे, जीतना शुरू किया। उसके बाद ही फुल मैराथन इतने टाइम बाद स्टार्ट किया, और देन फिर जब किया तो क्योंकि इतना अच्छा डेवलपमेंट था मसल्स का कि ट्रेनिंग धीरे 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 करके हर समय अपने प्राइम पे ले आए। तो आज की 1 घंटे की हमारी टॉक में जितना टाइम राम सिंह ने और जितनी अच्छी बातें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह। फोन नेटवर्क इतना नहीं चल पाया जिसकी वजह से हम आपको ऑब्जर्व नहीं देख नहीं पाए, बट आई एम श्योर जितना आप सीख पाए, आपकी आवाज सुन के और जो मैसेज कन्वे कर पाए वो बहुत ज्यादा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही अभी आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, विच इज ट्रेनिंग, अपने बच्चों को जो है इंस्टीट्यूट में ट्रेन कर रहे हैं फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज, आई एम श्योर आप जैसे ट्रेनर के साथ इतना मोटिवेशन लेने के साथ जो आपने गलतियां की उनको लेके एज अ कोच उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। और आई एम श्योर जैसे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 135 आई मीन इतने सारे लोगों को में से आपको सिलेक्ट किया गया और आप क्वालिफाई करके वहां पहुंच पाए। आपके स्टूडेंट्स भी देश का नाम रोशन करेंगे और ओलंपिक जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसका रिकॉर्डिंग जो है हम सब्सिक्वेंटली ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे बाद में अगर आप रेफर करना चाहे कर सकते हैं। तो इस वक्त और जो क्वेश्चंस होंगे राम सिंह से लेके हम आपको उनका जवाब दे देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच राम सिंह, आपने इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।